आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हम सभी के साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज मैं ख़ास तौर से वचन भी पढ़ूंगी, बल्कि साथ में ये भी आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बातें भी शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग अपनी सिचुएशन को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, या जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हे परमेश्वर हमारा समय कब बदलेगा, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ ये बातें अगर आप खुद अपने ऊपर सोचिए कि आप खुद अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, कभी सोचा होगा कि जो हालात आपके पहले थे वो आज नहीं है, और उस परमेश्वर को धन्यवाद कर कि मैं आपको बोलती हूँ कि उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि जो हालात आज हैं उनसे बेटर हमारे आगे होने वाले हैं। अगर आप अपने मन में ये सारी बातों को सोचोगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता पाओगे, क्योंकि जब हम अपने आप को खुद ही कहते रहते हैं कि हमारी सिचुएशन कैसे चेंज होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो क्या होता है कि हम सोच करके रह जाते हैं, हम आगे कदम नहीं उठाते। ठीक है, अगर बाई चांस कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कदम आपको बढ़ाना है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी बात से आप परेशान हैं तो उस परेशानी का हल आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जब सारी बातों को आप अपने दिल में इन सारी चीज़ों को रख लेंगे और आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे इन सारी चीज़ों को हरा करके आगे निकलना है, तो आप निश्चित रूप से अपनी जो भी आपकी दिक्कत है या परेशानी है, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक ही बात में रहेंगे कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। आप अपने पिछले दिनों को याद कीजिए और हमेशा उन बातों को देखिए कि आप में कितना चेंज आया है। ठीक है, अगर आप अपनी बातों को सोचेंगे, अपने आप को देखेंगे और आगे के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने कभी देखा होगा कि कभी भी जब भी हम परेशान होते हैं तो क्या होता है, हम सोचते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, सोचते ही रह जाते हैं। अगर हम जब तक आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे सोचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप अपने कदमों को आगे बढ़ाइए और परमेश्वर के ऊपर उन बातों को छोड़ दीजिए। आप कदम आगे बढ़ाकर देखिए, परमेश्वर हमेशा सभी के साथ रहता है। उन समस्याओं का हल वो परमेश्वर निश्चित रूप से हर समस्या को हल हमारे जीवन में कर देता है। देखिए आज हम निकालते हैं सबसे पहले हम इस वचन के लिए हम थोड़ी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए प्यारे परमेश्वर तुझसे आशीष पाना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर सभी के जीवन में काम करे प्यारे प्रभु, और इस वचन के द्वारा आज सभी का जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर, जो बदल जाए प्यारे परमेश्वर, जो दुख और परेशानी में है पिता परमेश्वर उनके जीवन में और उनके जीवन में काम कर। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर सबको आशीष दिए पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो आइए हम आगे निकालते हैं सेकंड थिमोथियुस का हम निकालते हैं, फोर्थ का हम लेते हैं 7 से लेकर और हम लेते हैं ये 8 तक। ठीक है, देखिए हम पढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप लोग इस वचन को रिसीव कीजिए। ठीक है, मैं जिस समय संत पौलुस था, ये वो अपने मुंह से देखिए परमेश्वर के लिए क्या कहता है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, उस संत पौलुस की तरह से आप अपने मन में विश्वास रखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और परमेश्वर को हमेशा अपने आगे रख करके कोई भी काम हो उस सबसे आगे आप परमेश्वर को आगे कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपके आगे के रास्तों को खोलता जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि परमेश्वर वो ज्योति है कि जो हमारे अंधेरे जीवन को भी उजाले से भर देती है। हमें ज़रूरत है उसको पुकारने की।
मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बाई चांस हमारे घर में अंधेरा है, ठीक है? तो जब तक हम अपनी लाइट को ऑन नहीं करेंगे तो वो उजाला कभी भी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे, आपको काम तो करना ही है लेकिन साथ में अपने परमेश्वर को भी अपने साथ में लेकर के चलना है। जब तक आप परमेश्वर को अपने आगे नहीं रखेंगे, है ना, सारी बातों को, सारे कामों को उसको नहीं सौंपेंगे, ठीक है, तो आप अपने जीवन में कभी भी वो बात नहीं ला पाएंगे जो परमेश्वर के आशीषों से आपको मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने बीते हुए दिनों को भूल जाइए, आगे की ओर कदम बढ़ाइए, जिससे कि आपका जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसको आप सक्सेस बनाइए। सोचने से कुछ नहीं होता मेरे भाई मेरी बहन। हमेशा हमको, जब हम आगे कदम बढ़ाएंगे तभी हमारा जीवन आगे को चल पाएगा, वरना हम ऐसे ही सोचते रह जाएंगे, बल्कि और जो हमारी इस समय कंडीशन है हम उससे भी नीचे हो जाएंगे। अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले थे उससे आगे आप बढ़े, आपकी हालात अच्छे हुए, उससे आगे आज आप जो हैं उससे भी अच्छे आपके आगे होने वाले। लेकिन कब होगा? जब आप खुद कोशिश करोगे, जब आप खुद आगे बढ़ना चाहोगे। अगर आप एक ही सिचुएशन में स्टिक रहोगे तो मेरे भाई मेरे बहन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप इन बातों पर विश्वास कीजिए और आप आज ध्यान से सोचिएगा कि क्या आप वही हो जो पहले थे, और क्या आप आज हो वो, क्या आप आगे भी रहोगे? आप इन बातों को ज़रूर सोचिएगा और अपने जीवन में हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाइए। अपने आप को, अगर आप सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, आगे कदम बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपको आज मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा। उसके वचन में, उसकी आराधना में, उसकी महिमा में अपने हाथों को ज़रूर बढ़ाते रहिए, जिससे कि परमेश्वर का आशीष भी हमेशा आपके साथ रहे। तो थैंक यू और ऑल द बेस्ट, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।